Good morning, students. This is Anshu Singh. I hope you are completely alright. This is your third lecture on helping verbs. In this video, we are going to learn use of shall and will. We have already done first and second lecture on helping verbs. To watch that videos, go to description box and click the link as you want. Now we start the video. Dear students, हम सब जानते हैं कि टेंस का पहचान वर्ब से होता है। जैसे बात करते हैं वह खाता है, यहाँ पे खाता खाना में ता लगा यानी खाता। उसने गाना गाया, गाना में या लगा गाया। जैसे यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिख रहा है जाता, जाता से क्या पता चलता है ता लग गया वर्ब में, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। गया, गया यहाँ पे या आ गया तो ये हो गया पास्ट टेंस। उसी तरह जाएगा, हिंदी में जाएगा बोलते हैं तो ये पता चलता है गागेगी से फ्यूचर टेंस। मतलब है हा हूँ को प्रेजेंट कहो, था थी को पास्ट और गागा गी को फ्यूचर कहो, करो टेंस पे विषय प्राप्त। यही है हमारा टेंस। तो टेंस हम लोग जानते हैं तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी हिंदी सेंटेंस यूज़ करते हैं उसमें हम गागेगी यूज़ करते हैं, वाक्य के अंत में गागेगी होता है। और पास्ट टेंस में था थी या ये सब होता है। और प्रेजेंट टेंस में है हा हूँ, ता है ती है, या है ई है, ठीक है, रहा है रही है, रहा था रही थी, रहेगा रहेगी, ऐसे। लेकिन जब इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ब में, तो जाना के लिए तो आ गया गो, पता चलिए प्रेजेंट में है। गया के लिए वेंट या गॉन भी बोलते हैं हम लोग, V3 में वेंट, तो ये पास्ट हो गया। लेकिन फ्यूचर टेंस के लिए ऐसा कोई वर्ब का कोई फॉर्म नहीं बना है जिससे ये पता चले कि ये फ्यूचर टेंस है। तो इसी फ्यूचर टेंस को हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं शैल या विल का। शैल या विल का उपयोग करते हैं हम लोग एज ऑक्सिलरी वर्ब। शैल या विल का हम लोग उपयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब शैल, विल और एक वुड भी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली विल एंड शैल। हम लोग सिर्फ इसी दोनों वर्ड्स पे चर्चा करेंगे आज। वुड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो विल और शैल का यूज़ होता कैसे है, सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे होगा, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं। तो वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे गिवन है। शैल यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड। विल यूज़ करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में यू होता है, यू का प्लूरल फॉर्म भी यू होता है। थर्ड पर्सन में होता है सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम, जिसका प्लूरल बनता है दे। इन सब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं विल का। लेकिन आज जो भी सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं जिसमें शैल या विल मतलब फ्यूचर में जब भी बात करते हैं, तो 99% सेंटेंसेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ विल का ही उपयोग करते हैं। शैल का उपयोग हम नाम मात्र के लिए है। सिर्फ कुछ ही ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिसमें आज हम शैल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम सेंटेंस में हम लोग विल का उपयोग करते हैं। मीन्स 99%, 90 नहीं, हम लोग 99 लेकर चलेंगे। लगभग जो भी सेंटेंसेस होते हैं सब में विल होता है, वो या फिर फर्स्ट पर्सन का हो या सेकेंड पर्सन को या थर्ड पर्सन का हो। और एक चीज़ हमें और सीखना है जो हमें नीचे बताया गया है, शैल और विल। शैल और विल का शॉर्ट फॉर्म भी होता है जो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने सीखा कि मैक्सिमम सेंटेंसेस में विल का ही उपयोग करते हैं। एक दो जगह ही ऐसा है जहाँ हम शैल का उपयोग करते हैं, तो ये जगह भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, आजकल मैक्सिमम जगहों पर विल या उसके शॉर्ट फॉर्म अपॉस्ट्रोफी एस डबल एल का प्रयोग होता है। यही है इसका शॉर्ट फॉर्म, शैल और विल दोनों का शॉर्ट फॉर्म यही होता है। तो मैक्सिमम जगह पर लगभग सारे सेंटेंसेस में आप विल ही लगा हुआ देखेंगे या इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है अपॉस्ट्रोफी एस डबल एल। और ये यूज़ कैसे होता है हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी बात करने वाले हैं शैल का उपयोग कहाँ होता है। तो शैल का उपयोग होता है प्रस्ताव करने के लिए। किसी चीज़ का जब आप प्रस्ताव रखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं चले क्या
खाना खाया क्या, होगा क्या। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हम बोलते हैं चले क्या, ये प्रस्ताव रख रहे हैं, आप किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं चलने के लिए, चले क्या, शैल वी गो। भोजन कर ले क्या, शैल वी हैव फूड। लंच कर ले क्या, शैल वी हैव लंच। ऐसे हम लोग प्रस्ताव करने के लिए शैल का उपयोग आज भी किया जाता है, लेकिन 99% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको विल का ही उपयोग होगा या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म। 99% फ्यूचर टेंस में विल या अपॉस्ट्रोफी एस डबल एल का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ऊपर से लेकर ये आप जो भी यहाँ पर देख रहे हैं इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, अभी तक हमने सीखा कि शैल और विल का उपयोग होता कैसे है, और मैक्सिमम जगहों पे हम विल का ही उपयोग करने वाले हैं। शैल और विल का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस में, क्योंकि फ्यूचर टेंस में वर्ब का कोई फॉर्म बनता नहीं है, इसलिए इसको फ्यूचर दिखाने के लिए हम लोग शैल या विल का यूज़ करते हैं। अब हम लोग कुछ सेंटेंस पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, तुम इसे दुख पहुंचाओगे, तुम इसे दुख पहुंचाओगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1, सॉरी ये गलत हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें शैल का उपयोग आपको ना के बराबर ही मिलेगा, मैक्सिमम जगहों पे आपको विल ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि एक सेंटेंस में लिया हूँ, V1 मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तुम इसे दुख पहुँचाओगे, यह एक सेंटेंस है। दुख पहुँचाना का होता है हर्ट, यू विल हर्ट हर। यू सेकेंड पर्सन है, इसके साथ तो ऑलरेडी विल आता ही है, जैसा हम लोग पीछे भी देखे हैं, यू विल हर्ट हर। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, विल की जगह अपॉस्ट्रोफी एस डबल एल बोलते क्या है, यू विल हर्ट हर, यू विल हर्ट हर। इल इसका उच्चारण होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका बनता है इल, यू इल, यूल विल हर्ट हर, ठीक है, यू विल हर्ट हर, यू विल हर्ट हर। एक और सेंटेंस है, मैं कल टिकट खरीदूंगा, मैं कल टिकट खरीदूंगा। आई के साथ लगता है शैल, लेकिन शैल और विल दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है अपॉस्ट्रोफी एस डबल एल, इसलिए यहाँ पे हम विल भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में आई के साथ शैल लगता है। तो यहाँ पे आई, यहाँ पर आई विल भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आई इसको क्या पढ़ेंगे, आई विल बाई टिकट्स टुमारो, आई विल बाई टिकट्स टुमारो। मैं कल टिकट खरीदूंगा, क्या होगा, आई विल बाई टिकट्स टुमारो। एक और मैं सेंटेंस लेता हूँ, यहाँ पे अगर फुल में आपको लिखना था, फुल फॉर्म इसका लिखना है, तो आई विल बाई टिकट्स टुमारो। इससे हमें पता चलता है कि वो काम अवश्य करने वाला है। मैं कल टिकट खरीदूंगा, यहाँ पर ऐसे बनता है, मैं कल अवश्य टिकट खरीदूंगा, तो बनता आई विल बाई टिकट्स टुमारो। तो यहाँ पे यही मुझे फॉर्म मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे विल का उपयोग कर सकते हैं। शैल भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे विल भी कीजिएगा तो ये भी आपका सही बनेगा, आई विल बाई टिकट्स टुमारो। मैं कल टिकट नहीं खरीदूंगा, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ये है कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, नेगेटिव में सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट। तो यहाँ पे क्या ऑक्सिलरी वर्ब, विल है, आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट बाई टिकट्स टुमारो, आई विल नॉट बाई टिकट्स टुमारो। इसका विल प्लस नॉट दिखना है यहाँ पे। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर विल का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है तो विल नॉट, नेगेटिव में भी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं वोंट। क्या बोलते हैं, वोंट। यहाँ पे लिखा गया है विल प्लस नॉट क्या बनता है, वोंट। आई वोंट बाई टिकट्स टुमारो। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस में अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखता हूँ, तुम कल टिकट नहीं खरीदोगे, तुम कल टिकट नहीं खरीदोगे, तो इसका क्या बनेगा, इसका यू विल नॉट बाई, ये गलती से लिखा गया था बी वाई, यहाँ पे सही होगा बी यू वाई, यू विल नॉट बाई टिकट्स टुमारो, यू विल नॉट बाई टिकट्स टुमारो। अब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लोग वॉन्ट जानते हैं, तो क्या बोलेंगे, यू वॉन्ट
बाई टिकट्स टुमारो, ये वाला नहीं है, ये बाई गलत है, इसको छोड़ देना है। यू वॉन्ट बाई टिकट्स टुमारो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ विल को यानी ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना है। तो कैसे आता है यहाँ पर देखना, क्या मैं कल टिकट खरीदूँगा, क्या मैं कल टिकट खरीदूँगा, इसका क्या बनेगा, विल आई बाई टिकट्स टुमारो, विल आई बाई टिकट्स टुमारो, विल आई बाई टिकट्स टुमारो। ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, ठीक है। एक और सेंटेंस, विल यू हर्ट हर, विल यू हर्ट हर, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, इसका अफर्मेटिव क्या बनता, यू विल हर्ट हर। इसका इंटरोगेटिव मैंने क्या बना दिया, विल को पहले ला दिया, विल यू हर्ट हर, विल यू हर्ट हर। हर्ट करने का मतलब होता है चोट पहुंचाना, क्या तुम उसे चोट पहुंचाओगे, विल यू हर्ट हर। क्वेश्चन मार्क आपको देना ज़रूरी है, इंटरोगेटिव में ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है। एक और सेंटेंस मैं लेता हूँ अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में है, वह मेरी आज्ञा मानेगा, वह मेरी आज्ञा मानेगा, ये बता रहा है ही विल ओबे माई, क्या मानेगा ये बता रहा है ही विल ओबे माई, सॉरी ही विल ओबे मी, ही विल ओबे मी, ओबे मतलब ही होता है आज्ञा मानना, ही विल ओबे मी, ही विल ओबे मी। ही कौन सा पर्सन है याद रखना है, थर्ड पर्सन। अब इसका हम लोग देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ही विल, हिल ओबे मी। बोलचाल के भाषा में हम लोग इसी का उपयोग करते, ऐसे नहीं बोलता है ही विल ओबे मी, ऐसे नहीं बोला जाता है। बोलचाल के भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म को, हिल ओबे मी, हिल ओबे मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब इसका निगेटिव बनेगा तो विल प्लस नॉट क्या बनता है, वॉन्ट। निगेटिव में क्या बोलेंगे, ही वॉन्ट ओबे मी, ही वॉन्ट ओबे मी, ओके। इसी का इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, विल ही ओबे मी, विल ही ओबे मी, ये हुआ आपका इंटरोगेटिव। अब ज़रा सोचिए अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, चूँकि नॉट तो यहाँ है, सिर्फ मुझे विल को इधर लाना है, तो क्या बनेगा, विल ही नॉट ओबे मी, विल ही नॉट ओबे मी। लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म विल प्लस नॉट का शॉर्ट यूज़ कीजिएगा तो नॉट भी इसी के साथ आ जाता है, तो वॉन्ट ही ओबे मी, वॉन्ट ही ओबे मी। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, तो नॉट को इसके पहले ला देंगे बिना शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किए हुए, विल नॉट ही ओबे मी, ये आपका गलत फॉर्मेशन होगा। नॉट सब्जेक्ट के पहले तभी आ सकता है जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में शॉर्ट फॉर्म के रूप में जुड़ा हो। तो वॉन्ट ही ओबे मी ये हमारा सही बनेगा, बट इफ वी ट्राई टू मेक इन दिस वे, विल नॉट ही ओबे मी, देन इट विल रॉन्ग, अंडरस्टूड। ये हमारा फॉर्मेशन गलत बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा है शैल या विल का शॉर्ट फॉर्मेशन क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी एस डबल एल, और विल प्लस नॉट क्या बनता है, वॉन्ट, विल प्लस नॉट बनता है वॉन्ट। तो स्टूडेंट्स यही तक हमारा आज का क्लास है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वुड, WOULD, वुड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और इस पे आई होप कि आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने की ट्राई करेंगे। कोशिश करते ही रहना है। जिन्हें भी समझ नहीं आया हो वो वीडियो को फिर से रिवर्स करके शुरू से एक बार देख ले, विल और शैल का उपयोग कैसे करते हैं। शैल का उपयोग मैंने भी बताया सिर्फ एक जगह पे आज भी होता है, वो है प्रस्ताव करने के लिए। किसी चीज़ का प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें हम लोग शैल का उपयोग आज भी करते हैं, बट इसके अलावा हम जहाँ भी चाहे विल का उपयोग आंख बंद करके कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा इसकी यूज़ को, ओके। आज के लिए बस इतना ही, बाय स्टूडेंट्स। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए इस लॉकडाउन में, और पढ़ाई पे अपना फोकस करते रहना है, ज़रूरत समय समय पर अपने रिवीजन को भी जारी रखना है। चलिए बाय।